राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के केंद्रीय कार्यालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड 18 नंबर पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की इकाई जनशक्ति मजदूर सभा की राष्ट्रीय सचिव दीदी सोनिया का जन्मदिन जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने अपने सभी साथियों के साथ बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। इस जन्मदिन में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस भी उपस्थित हुए। पशुपति पारस ने केक काटकर दीदी सोनिया को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी और उनकी लंबी उम्र की कामना की। दरअसल आज के दिन स्वर्गीय रामविलास पासवान पशुपति पारस और रामचंद्र पासवान जी के पिताजी महंत कबीर पंती जामुनदास जी की पुण्यतिथि थी। उनकी पुण्यतिथि पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, पूर्व सांसद प्रिंस राज पासवान व पार्टी और जनशक्ति मजदूर सभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनकी पुण्यतिथि मनाई। इसी बीच जनशक्ति मजदूर सभा की राष्ट्रीय सचिव दीदी सोनिया दुआ भी जन्मदिन मनाया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस भी उपस्थित हुए। वहीं और क्या कुछ कहा सभी लोगों ने, आइए सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। ये हमारी बड़ी बहन, इनका नाम है दीदी सोनिया दुआ और संगठन में राष्ट्रीय सचिव जनशक्ति मजदूर सभा की हैं और दिल्ली प्रदेश की प्रभारी भी हैं। आज इनका 70वां जन्मदिन था और बड़े सौभाग्य है कि आज हमारे नेता, जन जन के नेता, लोकप्रिय नेता जिसका देश में परचम लहरता है, माननीय रामविलास पासवान जी एवं केंद्रीय मंत्री और अभी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति कुमार पारस जी और पूर्व दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र पासवान जी पूर्व सांसद और प्रिंस राज जी पूर्व सांसद के दादा और हमारे नेता के पिताजी यमुना दास जी जो कबीर पंथी थे, आज उनका पुण्यतिथि था और इस पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोगों ने उनके पुण्यतिथि को भी भव्य रूप से मनाने का कार्य किया। हमारी इकाई ने जोरदार तरीके से उनकी पुण्यतिथि की व्यवस्था की। साथ ही हमारी बड़ी बहन, हमारी दीदी सोनिया दुआ जी जो हमारे मार्गदर्शक हैं, मुझे गार्जियन के रूप में, अभिभावक के रूप में निश्चित रूप से एक संगठन में बेहतर कार्य करने के लिए, लोगों का सम्मान करने के लिए और संगठन का परचम कैसे लहरे पूरे देश में, इसका जो मार्गदर्शन कर देती हैं, प्रशस्त करती हैं। आज हमने इनका भी जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से पूरी इकाई ने मनाया है और यह बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमारे नेता के पिताजी का भी पुण्यतिथि था। साथ ही दिनकर जी का भी आज पुण्यतिथि है। इस शुभ अवसर पर इनके जन्मदिन में और सोने पे सुहागा हो गया और बहुत ही कार्यकर्ता में उल्लास है। आने वाला कार्यक्रम जो हमारा 1 मई को मजदूर दिवस का कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम नज़दीक होने के बाद भी आज कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी जमात इनके जन्मदिन पे आए, इनकी जन्मदिन पे इनको बधाई और शुभकामनाएं दिया। हम लोग बहुत खुश हैं। हमारे नेता माननीय पशुपति कुमार पारस जी ने भी अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए, कार्यकर्ताओं का सम्मान करने के लिए स्वयं आकर के इनका केक कटवाया और इनके बर्थडे पे वो खुद शामिल होकर के इनके जन्मदिन पर इनको बहुत बहुत बधाई दिया। मैं जब जिस भी संगठन में रहा हूँ, जिसकी भी जिम्मेवारी मुझे मिली है और मुझे लगता है हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में जितनी अलग अलग जिम्मेवारी मुझे दी गई, इतनी जिम्मेवारी शायद ही किसी को दिया गया हो और मैं दोनों का ही विश्वास हासिल करने में कामयाब रहा हूँ। मैं सम्मान करता हूँ अपने नेता का, जिन्होंने हमारे पे अलग अलग संगठन का अलग अलग विश्वास करके मुझे जिम्मेवारी दी जाती है। जब दलित सेना दिल्ली प्रदेश की जिम्मेवारी दी गई थी तब भी मेरे पास मात्र 3 लोग भी नहीं थे और वह संगठन इतना विस्तार हुआ कि दिल्ली में पार्टी कम और दलित सेना ज़्यादा दिखाई देता था। उसके बाद जब मुझे लेबर सेल की जिम्मेवारी दी गई, बहुत पहले जब हमारी पार्टी बनी थी, तब भी माननीय रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में जब ये पार्टी चलती थी, तब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चौधरी स्वरूप सिंह MTNL वाले होते थे और मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में, ऑफिस प्रभारी के रूप में कार्य करता था और तमाम लेबर सेल की नियुक्ति हमारे द्वारा हुई थी और उस समय भी पार्टी कम, लेबर सेल ज़्यादा दिखाई देता था। आज भी पूरी पार्टी के नेता एक तरफ हैं। आपने स्वयं देखा है कि वो चाहते हैं कि सुभाष का कद छोटा करें। सुभाष छोटा होने वाला ना नाम है ना काम है। हम जब से जन्मे जनबीच रहे, जन ही मेरा जीवन है, जीवन से कट के जीना क्या कोई जीवन है। साथ ही
हमारे पिताजी मुझे कहते थे, अपने समाज को अगर तुम अपनापन दोगे तो अपनों का प्यार मिलेगा, और अपने कर्म का छोटा सा उपहार अगर दोगे तो अपनों का पूरा संसार तुम्हें मिलेगा। मेरे पास पहली बात तो शब्द नहीं है। मैंने जितना सोचा था उससे बढ़ के सुभाष भाई ने मेरे लिए किया है। ये मेरे छोटे भाई हैं और इन्होंने छोटे भाई होने का फर्ज बहुत 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 खूबी से निभाया है, मेरी उम्मीद से बेहतर किया है। और मेरे साथ, इनके साथ साथ जितना भी हमारा स्टाफ है, सब ने मेरे जन्मदिन को एक लाजवाब दिन बना दिया है। और मैं इस काबिल नहीं थी, लेकिन मुझे इन्होंने जब इतना सम्मान दिया, मान दिया है, तो मेरा एक ही ख्वाब था कि हम उन लोगों के लिए काम करें जो पिस रहे हैं, जो मज़दूर हैं, जो लो तबके के हैं, जिनके साथ नाइंसाफ़ी होती है, जिन्हें उनका हक नहीं मिलता काम करने के बाद। क्योंकि मज़दूरों के पास कोई प्रूफ नहीं होता, कोई एग्रीमेंट नहीं बनता काम करने का, और जब उनके पैसे मारे जाते हैं, जब उनका हक मारा जाता है, तो कोई प्रूफ नहीं होता कि उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इतने पे हुआ था।